दोस्तों आज जानेंगे कि किस प्रकार गुड़ का प्रयोग करके हम अपने गन्ने की फसल से ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं। और दोस्तों इसके साथ साथ उसमें लगने वाली जो उपज में लगने वाली जो लागत है उसको कैसे कम कर सकते हैं। कुल मिलाकर जो गन्ने से मिलने वाली शुद्ध आय है उसको कैसे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि गुड़ के प्रयोग करने से कई प्रकार के फ़ायदे होते हैं। इसका हम विस्तार से आपको बताएंगे। और शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें। यदि आप ऐसा पहले ही कर चुके हैं तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके दूसरे किसान दोस्तों में शेयर करें। तो दोस्तों ये जो गुड़ होता है ये हमारे गन्ने की फसल क्या सभी फसलों में काफ़ी लाभकारी है और इसका प्रयोग करके हम अपने गन्ने से ज़्यादा उपज ले सकते हैं, दूसरी फसलों से भी ज़्यादा उपज ले सकते हैं। और दोस्तों अब बात करते हैं कि गुड़ का फ़ायदा कैसा होता है हमारी फसलों में। तो दोस्तों जो हमारा फसल है, चाहे वो किसी भी प्रकार की फसल हो, चाहे गन्ने की फसल हो, चाहे सब्जी की फसल हो, चाहे अनाज की फसल हो, चाहे फलों की फसल हो, किसी भी प्रकार की फसल है, उसमें जो हम फर्टिलाइज़र प्रयोग करते हैं, जो हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का प्रयोग करते हैं, उससे कहीं ज़्यादा जो हमारे जो पैदावार बढ़ाने में सहायक होते हैं वो होते हैं लाभदायक बैक्टीरिया और लाभदायक फंगस। ये जो लाभदायक फंगस और लाभदायक बैक्टीरिया होते हैं इनको पैदावार बढ़ाने में अर्थात जो इनकी संख्या बढ़ाने में, इनकी मल्टीप्लाई में जो सहायक होता है वो होता है भोजन। क्योंकि दोस्तों जब भोजन ही नहीं मिलेगा तो इनकी संख्या कैसे बढ़ेगी। तो कुल मिलाकर ये जो गुड़ होता है ये इनका भोजन होता है। हम अपनी फसल में गुड़ का प्रयोग करें तो जो लाभदायक बैक्टीरिया होते हैं, लाभदायक फंगस होती हैं, उनकी जो है पैदावार बढ़ती है, अर्थात उनकी संख्या बढ़ती है और कुल मिलाकर जो हमारी फसल को वो लाभ पहुंचाते हैं और इससे हमारी फसल की पैदावार तो बढ़ती है, इसके साथ साथ क्वालिटी भी बढ़ती है। और दोस्तों आप जानते होंगे कि कई प्रकार के बैक्टीरिया कुछ नाइट्रोजन की फिक्सिंग करते हैं और हमारी फसल को जो नाइट्रोजन होती है जो वातावरण में, उसको वातावरण से लेकर पौधों की जड़ों तक पहुंचाते हैं। और कई प्रकार के फंगस हमारी फसल को फ़ायदा करते हैं। और जो हम फंगस बाहर से देते हैं जैसे ट्राइकोडर्मा होता है, यदि हम ट्राइकोडर्मा तैयार करते समय उसमें हम गुड़ का प्रयोग कर लें तो हमारा जो ट्राइकोडर्मा है वो ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है और उसकी जो मल्टीप्लाई होता है वो जल्दी हो जाता है और ज़्यादा होता है। कुल मिलाकर उसकी ताकत बढ़ जाती है और हमारी फसल में जो ट्राइकोडर्मा है गुड़ का प्रयोग करने से उसकी जो पैदावार बढ़ाने की क्षमता है वो बढ़ जाती है, रोगों से लड़ने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है और विभिन्न प्रकार के जो फफूंदी जनित रोग हैं उनसे हमारी फसल की रक्षा हमारा जो ये ट्राइकोडर्मा होता है वो करता रहता है। तो इस प्रकार हम अपने गुड़ का प्रयोग करके अपने गन्ने की फसल में या दूसरी फसल में जो ज़मीन में बैक्टीरिया होते हैं और फंगस होते हैं जो लाभदायक होते हैं, पैदावार बढ़ाने वाले होते हैं, उनकी संख्या को बढ़ा सकते हैं। और दोस्तों इसके साथ साथ हम गुड़ का प्रयोग करके अपनी पैदावार भी बढ़ा सकते हैं। अब दोस्तों ये गुड़ हमारा क्या लाभ करता है, इसके अंदर क्या क्या होता है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों गुड़ में सबसे ज़्यादा जो मात्रा होती है वो होती है प्रोटीन की। और दोस्तों आप सभी जानते हैं जो प्रोटीन होती है वो हमारे पौधों को बढ़ाने में कितनी सहायक होती है, क्योंकि जो बहुत सारी कंपनी होती हैं वो महंगे महंगे जो टॉनिक तैयार करती हैं उसमें लौट फेर कर वो प्रोटीन ही प्रयोग करती हैं, उसके साथ साथ कुछ अमीनो एसिड भी मिला देती हैं और तैयार होता है एक टॉनिक जो बहुत बहुत महंगे हमारी फसलों में प्रयोग होते हैं, जिससे हमारी लागत बढ़ती है। और हम उन टॉनिक की जगह हम गुड़ का प्रयोग कर लें तो हमारी लागत कम हो सकती है और पैदावार बढ़ सकती है। और दोस्तों इसके बाद इसमें जो मात्रा होती है वो होती है आयरन की। और दोस्तों आयरन यानी कि फेरस, आप सभी जानते हैं जो आयरन गन्ने में काफ़ी आवश्यकता होती है। और आयरन की आवश्यकता इस प्रकार होती है कि ये हमारे जो गन्ने की जो फोटोसिंथेसिस क्रिया है उसे तेज करने के लिए जो क्लोरोफिल की मात्रा होती है उसको आयरन बढ़ाता है, अर्थात जो पौधे का हरापन है वो बढ़ाता है। और हमारा पौधा प्रयोग करने से, आयरन के प्रयोग करने से, फेरस के प्रयोग करने से ये हरा भरा हो जाता है और उसकी बढ़वार तेज़ होती है, उसकी लंबाई बढ़ती है, उसका हरापन बढ़ता है। और इस प्रकार
हम गुड़ का प्रयोग करते हैं तो आयरन की मात्रा गुड़ से ही मिल जाती है। और दोस्तों इसके बाद है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का प्रयोग भी हमारी फसलों में काफ़ी लाभकारी होती है। इससे पौधे हरा भरा होते हैं और हरा भरा होने से जो क्लोरोफिल की मात्रा है वो बढ़ती है, भोजन के बनाने की क्षमता हमारे पौधों में बढ़ती है, तो वो ज़्यादा भोजन बनाकर हमें ज़्यादा पैदावार दे सकते हैं। और दोस्तों इसके साथ साथ विभिन्न प्रकार के माइक्रोन्यूट्रिएंट, विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व हमारे गुड़ में होते हैं जो सूक्ष्म मात्रा में होते हैं, और इस प्रकार हम गुड़ का प्रयोग करके अपने गन्ने की पैदावार बढ़ा सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि गुड़ का प्रयोग हमें किस मात्रा में करना चाहिए। तो दोस्तों गुड़ का प्रयोग हमें ये जो समय के अनुसार करना चाहिए, जैसी ऋतु चल रही है, जैसा मौसम चल रहा है उसके अनुसार। जैसे इस समय गर्मी चल रही है तो गर्मी के समय में हम प्रयोग कर सकते हैं 1 से 1.5 किलोग्राम गुड़। इसका प्रयोग करने से हमें अच्छी उपज मिलती है, और गर्मी में ज़्यादा मात्रा हमें नहीं बढ़ानी चाहिए क्योंकि गर्मी होती है और गुड़ भी गर्म होता है। तो 1 से 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से हम गुड़ का प्रयोग कर सकते हैं। और गुड़ का प्रयोग हम किस प्रकार कर सकते हैं, तो दोस्तों गुड़ को अच्छी प्रकार कूट कर इसमें आप पानी मिलाकर और इसका घोल तैयार कर लें, और घोल तैयार करके आप इसको जो नाली होती है पानी चलने की, उसमें आप टंकी की सहायता से आप गिरा सकते हैं टपक विधि द्वारा, और धीरे धीरे पूरे खेत में गुड़ के घोल को हम फैला सकते हैं। इस प्रकार हम प्रयोग कर सकते हैं। और दोस्तों इसके साथ साथ हम इसका प्रयोग कर सकते हैं गुड़ का वो स्प्रे में भी कर सकते हैं, और स्प्रे में हमें मात्रा लेनी है 200 ग्राम प्रति एकड़ के साथ। 200 ग्राम प्रति एकड़ का प्रयोग करके हम अपने गन्ने से, अपनी दूसरी फसलों से ज़्यादा उपज ले सकते हैं। और दोस्तों अब बात आती है वर्षा ऋतु की, तो वर्षा ऋतु में हम 2 किलो से 3 किलोग्राम भी गुड़ का प्रयोग कर सकते हैं, और आराम से कर सकते हैं। हमें ज़्यादा उपज देगा, हमारी पैदावार को ज़्यादा बढ़ाएगा। और दोस्तों इसके साथ जब आती हैं सर्दियाँ, तो सर्दी में हम गुड़ की मात्रा 4 से 5 किलोग्राम भी प्रति एकड़ के हिसाब से दे सकते हैं। इससे कोई हर्ज नहीं है। और गन्ने का जो विकास है सर्दियों में वो ज़्यादा होगा, क्योंकि सर्दियों में सर्दी ज़्यादा होती है, ठंड ज़्यादा होती है, तो हमारे पौधों की बढ़वार रुक जाती है, तो गर्मी आ जाती है गुड़ का प्रयोग करने से, तो हमारे जो पौधे हैं वो तेज़ी से विकास करने लगते हैं। इस प्रकार हम गुड़ का प्रयोग करके विभिन्न ऋतुओं में और सही मात्रा में प्रयोग करके अपने फसलों से, अपने गन्ने से और दूसरी फसलों से ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।